दुनिया का एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। तिब्बत और चीन की ठंडी हवाओं में एक नाम आज भी डर पैदा करता है। कैलाश एक ऐसा पर्वत जिसकी चोटी अब तक किसी इंसान के पांव को छू नहीं पाई। क्यों? क्या वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो हर कदम रोक देती है? क्यों जो भी गया या तो लौटकर पागल हो गया या कभी लौटा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं वहां खुद भगवान शिव निवास करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पृथ्वी पर बना कोई रहस्यमयी एनर्जी पोर्टल है। आप किसी भी पर्वत की चोटी देखिए, सब बर्फ से ढके दिखते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर जो बर्फ है वो सदियों से वैसी की वैसी जमी है, बिना हिले बिना पिघले। है ना चौंकाने वाला रहस्य? कहीं ये पर्वत किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं? ये कहानी सिर्फ पर्वत की नहीं, ये कहानी है उस रहस्य की जो 10,000 साल से अपने भीतर कुछ छिपाए बैठा है। ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? सारे रहस्य जानिए वीडियो के अंत तक, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बने रहिए YouTube चैनल दीपेश कुमार के साथ। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए लेकर चलते हैं कैलाश पर्वत। देखिए ये पर्वत है कैलाश, जिसकी ऊंचाई केवल 6,638 मीटर है। यह तिब्बत के हृदय में स्थित है, जहाँ 4 महान नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली जैसे धरती से सीधे निकलती हो मोक्ष की ओर। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन सबसे रहस्यमय पर्वत वो है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई केवल 6,638 मीटर है, यानी एवरेस्ट से काफी नीचे, लेकिन आज तक कोई इसे चढ़ नहीं पाया। तिब्बत के ऊपर एक वीरान भूखंड पर खड़ा यह पर्वत खुद में राज समेटे हैं। हजारों सालों से वह अकेला है। उसके शिखर पर आज तक कोई जीव नहीं पहुंच पाया। कहते हैं वो खुद शिव है, और शिव चाहते नहीं कि कोई उनकी गोद में चढ़े। 2001 में एक यूरोपीय पर्वतारोही दल ने योजना बनाई, हम कैलाश की चोटी पर चढ़ेंगे। मौसम साफ था, तकनीक सबसे आधुनिक, लेकिन जब पहला दल बर्फ पर चढ़ा, GPS गायब हो गया, रेडियो सिग्नल धुंधला, और फिर सब शांत। 24 घंटे बीते। 48 घंटे बाद फिर मिला केवल एक शव। आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा झुलसा हुआ, और मुंह में थी बर्फ और एक फुसफुसाहट। वो जाग गया है। कोई नहीं जान पाया वो कौन था, कोई नहीं समझ पाया शरीर भीतर से कैसे पिघल गया था। उसके बाद चीन ने पूरे इलाके को सेक्रेड एंड रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। लेकिन क्या सचमुच ये शिव की इच्छा थी, या फिर कैलाश के अंदर कुछ ऐसा बंद है जो आज भी हिलता है, सांस लेता है? जहां कैलाश पर्वत खड़ा है उसके पास ही 2 झीलें हैं, अपने आप में एक रहस्य। एक झील है मानसरोवर। यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी वाली झीलों में शुमार है। कभी कभी इस नदी में बर्फ नहीं जमती, बल्कि शांत और निर्मल बनी रहती है। आकार में पूर्ण गोलाकार, जीवन से भरी हुई, इस तरह इसे सूर्य की झील कहा जाता है। इसकी जलगति और रंग में गहरा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। वहीं 2 किलोमीटर दूर दूसरी राक्षसताल झील है। यह खारी और निर्जीव झील है, जीवन का कोई निशान नहीं। इसलिए तिब्बती लोग इसे लहानागर्त्सो यानी विष की झील कहते हैं। दोनों झीलें लगभग एक ही स्थल पर, परंतु प्रकृति में ज्यों की त्यों विरोधी। एक झील मानसरोवर शांत, शीतल और पवित्र, और दूसरी राक्षस ताल बेचैन और रहस्यमयी। जो व्यक्ति पहली बार इन दोनों झीलों को देखे
वह भी साफ साफ कह देता है, यह एक झील जीवन की है और दूसरी मृत्यु की। मानसरोवर का पानी दक्षिणावर्ती है, यानी प्राकृतिक दिशा में बहता है, लेकिन राक्षस ताल वहां की धारा उल्टी दिशा में चलती है। ऐसा क्यों? क्या विज्ञान इसकी वजह बता पाया? विज्ञान कहता है ये गुरुत्वाकर्षण और हवा की दिशा है, लेकिन सवाल ये है सिर्फ एक ही झील में ऐसा क्यों? कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया, लेकिन पुराण बताते हैं। यह वही स्थान है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक तप किया था। गर्म रेत पर नंगे पांव खड़े रहकर, अपनी ही छाया से लड़कर उसने 1000 बार अपने मस्तक काटे और हर बार खुद को फिर से जोड़ा। कहते हैं रावण का आत्मबल इतना था कि शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन साथ ही श्राप भी। जहां तू तप कर रहा है वहां कोई भी आएगा, तुझे खोजेगा तो तेरी आत्मा उस जल में भटकेगी हमेशा के लिए। तब से आज तक राक्षस ताल का पानी न पिया जाता है, न छुआ जाता है। वहां अगर आप रात बिताएं तो कहते हैं किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। 2012 में एक अमेरिकी यात्री जोनास रीवा वहां गया। उसने रात को अपना कैमरा ऑन रखा। सुबह मिला, कैमरा चल रहा था, लेकिन जोनास गायब। कैमरे की अंतिम फुटेज में दिखा झील के किनारे बैठा एक आदमी जो खुद से बातें कर रहा था, और पीछे कोई छाया जो धीरे धीरे उसके पास आया, और फिर फ्रेम काला, कैमरा गिरा। आवाज आई, मुक्ति नहीं मिलेगी, अब तक जोनास नहीं मिला। चीन ने उस रिकॉर्ड को छुपा लिया। जो लोग वहां गए उनकी आंखें कहती हैं उस जगह अब भी जिंदा है। रावण आज भी झील और उसकी सतह पर आज भी कभी कभी दिखता है, एक अकेला कटा हुआ सिर जो बह नहीं रहा, उल्टा देख रहा है ऊपर उस कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश है पृथ्वी का केंद्र। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 8 प्रमुख दिशाओं में बांटकर जब ऊर्जा रेखाओं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत ठीक उस मध्य बिंदु पर स्थित है जहां से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं। पश्चिम की सभ्यता इसे कहती है एक्सिस मुंडी, यानी धरती की धुरी। पुराणों में यह नाम है मेरु पर्वत। वही मेरु जहां से स्वर्ग और मृत्यु लोक को जोड़ने वाली धुरी निकलती है। कुछ शोध बताते हैं कि कैलाश से निकली ऊर्जा रेखाएं सीधे स्टोनहेंज, इंग्लैंड, मक्का, सऊदी अरब, वेटिकन सिटी, जेरूशलम और अंगकोर वाट, कंबोडिया तक जाती हैं, एकदम सीधी रेखा में। क्या यह केवल संयोग है या कैलाश सच में धरती का ऊर्जा हृदय है? कैलाश पर्वत की एक अनोखी बात और है। दुनिया के हर ग्लेशियर में बदलाव होता है, लेकिन कैलाश का आकार हजारों वर्षों से बिल्कुल वैसा ही है। कभी बर्फ नहीं पिघलती, न उसकी ऊंचाई घटती है न बढ़ती है। वैज्ञानिक सैटेलाइट इमेजिंग से थक चुके हैं, क्योंकि कैलाश की चोटी से हर दिशा में दिखाई देता है स्वस्तिक का चिन्ह। ये कैसे संभव है? किसने काटा इसे इस कोण पर? इस पर रूसी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट। 1999 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैलाश क्षेत्र में गुप्त एक्सपेडिशन किया। उनकी रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें लिखा था कैलाश एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो अन्य छोटे पिरामिडों से घिरा है। यह पूरा क्षेत्र एक मेगालिथिक मशीन जैसा व्यवहार करता है जो ऊर्जा को संतुलित रखता है। और जब उस क्षेत्र में मैग्नेटिक टेस्ट किया गया तो पाया गया कि कैलाश की चोटी में कुछ ऐसा है जो कंपास को बार बार भटका देता है। यहां तक कि सैटेलाइट्स की मैग्नेटिक वेव्स भी क्लियर सिग्नल नहीं दे पाती।
धरती का कोई भी कोना हो, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या सहारा का रेगिस्तान, कंपास वहां दिशा दिखाता है। लेकिन इस जगह है कंपास पागल हो जाता है और ब्रह्मांड के सारे लॉजिक जैसे फ्रॉज हो जाते हैं। मैग्नेटिक मिस्ट्री, क्यों नहीं काम करता कंपास? वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर और आसपास का क्षेत्र एक विचित्र मैग्नेटिक बेल्ट में स्थित है। कई तिब्बती भिक्षुओं और भारतीय साधकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जा वर्तुल वोर्टेक्स है, जिसमें प्रवेश करने से समय की गति तक बदल जाती है। एक यूरोपीय पर्वतारोही टीम ने दावा किया था कि जब वे पर्वत के करीब गए तो 12 घंटे बीतने के बाद भी उनकी घड़ियां केवल 15 मिनट दिखा रही थीं। क्या वहां समय धीमा हो जाता है, या फिर वहां हमारे समय के बाहर की कोई शक्ति मौजूद है? एक ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूज रिचर्डसन ने दावा किया कि वह कैलाश की चोटी तक जाएगा। उसने अपने दल के साथ योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरोहण प्रारंभ किया, उनका दल बर्फ में गुम हो गया। केवल ह्यूज वापस लौटा, उसकी दाढ़ी सफेद, चेहरा कांपता, आंखें पथराई हुई। उसने कहा, मैं चोटी के निकट पहुंचा, वहां समय ठहर गया था। मुझे लगा मैं 40 साल बूढ़ा हो चुका हूं, और कुछ ही सप्ताह बाद उसकी अचानक मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी, जबकि वह केवल 33 का था। तीसरा प्रयास, रूस का रहस्यमय दल। 2001 में रूस से आए एक वैज्ञानिक और पर्वतारोही दल ने कैलाश पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने कहा, यह पर्वत किसी प्राचीन सुपर कंप्यूटर जैसा है, यहाँ अंतरिक्षीय संपर्क होता है। अगर इसे छुआ गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। दल की अनुमति तिब्बत सरकार ने खारिज कर दी। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने भी चेतावनी दी, कैलाश पर चढ़ना सृष्टि के नियमों को तोड़ना है। और तभी उन वैज्ञानिकों के 3 सदस्य लापता हो गए। बाकियों ने लौटकर रिपोर्ट दी। वहां पहुंचते ही हमारे दिमाग में भ्रम, उलझन और डर भर गया। हम भूल गए थे कि हम कौन हैं। कुछ भारतीय साधु हर वर्ष मानसरोवर की यात्रा करते हैं, लेकिन वो भी कैलाश से दूरी बनाए रखते हैं। कई साधुओं ने यह भी कहा कि रात में कैलाश से डमरू की ध्वनि आती है। कोई चोटी पर टहलता है, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता। एक साधु ने कहा, कैलाश पर शिव नहीं, शिव की चेतना है, और चेतना को स्पर्श करने का दुस्साहस जीवन का अंत हिंदू ग्रंथों में लिखा है। कैलाश के ऊपर शिव का धाम है, वहां केवल आत्मा पहुंच सकती है, देह नहीं। इसलिए माना जाता है कि कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की सोचे, या तो वह गुम हो जाएगा, या फिर वह लौटकर कभी सामान्य नहीं रह पाएगा। कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं, ये वो दरबार है जहां आज भी शिव ध्यानमग्न है, जहां समय रुक जाता है और चेतना जाग जाती है। शायद इसलिए इस पर्वत को मन से ही पार किया जा सकता है, शरीर से नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक चमत्कार है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। जानिए ऐसे ही रहस्य दीपेश कुमार चैनल पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक नया रहस्य जो आपकी सोच से परे होगा। तब तक आप सबको हर हर महादेव।